कैसे हैं दोस्तों। मैं आपका होस्ट वीरेंद्र जांगरा से हमारे इस नए व्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं और महादेव जी से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब लोग खुश रहें, खुशीमंद रहें। आज के इस नए व्लॉग को शुरू करने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या एक मनुष्य की उम्र 1 लाख वर्ष हो सकती है, या दूसरे शब्दों में कहें कि एक साधारण मनुष्य 1 लाख वर्ष तक जी सकता है, जीवन जी सकता है। उसी के आधार पर आज का हमारा ये व्लॉग है। चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो बात है सृष्टि के आरंभ की। जब ब्रह्मदेव जी ने सृष्टि का निर्माण किया, सब चीजें व्यवस्थित करके मनुष्य का जो जीवन स्टार्ट हुआ इस पूरे धरती पर, तो उस समय सबसे पहले भगवान महादेव जी की कृपा से 3 गुणों का निर्माण हुआ। वो गुण है सतगुण, रजगुण और तमगुण। सतगुण मतलब सत्य, धर्म, भक्ति, विश्वास। रजगुण का अर्थ है क्रियाशील, इच्छाशील। और तमोगुण का अर्थ है अंधकार, झूठ, प्रेम और अधर्म। तो इन्हीं 3 गुणों के आधार पर जो है हमारे सनातन धर्म में समय को, वैसे तो समय को अनंत कहा गया है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में समय को भी एक सीमा के अंदर जो है नापा गया है। उसको 4 भागों में बांट दिया गया। वहीं से जो है 4 युगों की स्थापना हुई, जिसे हम जैसे जानते हैं कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। तो बात वहीं से हम शुरू करते हैं कि क्या एक मनुष्य की आयु जो है 1 लाख वर्ष तक हो सकती है। तो उसका उत्तर है कि हाँ, हो सकती है। बात है ये सतयुग के समय की। कहते हैं जो सतयुग है वो सतगुण से व्यवस्थित हुआ है, मतलब सतगुण से उसकी उत्पत्ति हुई है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं हमारे धार्मिक ग्रंथों में कि सतयुग के समय जो है सभी जो देवता, भगवान, दानव, मनुष्य जो है सबके लिए एक व्यवस्थित जगह थी, एक व्यवस्थित समय था। उस युग का जो एक काल चक्र जो माना जाता है या उस समय अवधि मानी जाती है, वो करीबन 17,20,000 वर्ष का वो काल माना जाता है। और उस काल में एक साधारण मनुष्य की जो आयु मानी गई है वो करीबन 1 लाख वर्ष तक मानी गई कि एक साधारण इंसान जो है 1 लाख वर्षों तक आसानी से अपना एक जीवन जी सकता है। तो जैसे कि सतगुण से मैंने पहले ही बताया कि इस गुण की वजह से उस युग में धर्म, सच्चाई, ज्ञान और प्रकाश और मतलब जो वातावरण है उस समय का रहने वाला, मतलब वो इतना शुद्ध होता है कि एक आम इंसान भी आसानी से 1 लाख वर्ष तक जीवन जी सकता है। और इसी युग में जो है भगवान ने सबसे ज्यादा अवतार लिए हैं। जैसे कि हम जानते हैं भगवान विष्णु जी के मत्स्य अवतार है, नरसिंह अवतार है, 12 अवतार है, वामन अवतार है, कच्छप अवतार है। तो बहुत सारे अवतार जो है भगवान विष्णु जी ने इस सतयुग के समय ही लिए हैं। और उस समय जो है जैसे देवताओं के लिए स्वर्ग व्यवस्थित किया गया था, इंसानों के लिए धरती व्यवस्थित की गई थी, असुर जो है पाताल लोक में रहते थे, और जो हमारे त्रिदेव जो 3 भगवान हैं, ब्रह्मदेव जी ब्रह्मलोक, भगवान विष्णु जी वैकुंठ और महादेव जी जो है अपने कैलाश मानसरोवर अपने निवास स्थान पर रहते। तो इस तरीके से सभी देवताओं, भगवानों के लिए जो है व्यवस्थित जगह वहां पर बना दी गई। फिर बात आती है जो है रजगुण। रजगुण का अर्थ है कि मतलब इंसान जो है ज्यादा इच्छाशील और क्रियाशील हो गए, मतलब उसकी इच्छाएं बढ़नी शुरू हो गई और उसकी क्रियाएं, उसके कर्म बढ़ने शुरू हो गए। वो कर्म अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। और वहीं से शुरुआत होती है त्रेता युग। त्रेता युग में जैसे कि हम लोग जानते हैं भगवान विष्णु जी ने श्री रामचंद्र जी का अवतार धारण किया है। और ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं कि उस समय के इंसान की जो उम्र है वो करीबन 10,000 साल मानी जाती है। मतलब एक साधारण इंसान भी जो है वो 10,000 साल तक आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। और उस युग में भी अगर आप मतलब धर्म, अच्छे कार्य, अच्छी कर्म अगर आप करते हैं तो कर्मों के आधार पर आपकी भी जो एक पोजीशन है, आपका भी जो कर्म है, उसे देवता के रूप में पूजा जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। जैसे रामायण के समय में, जैसे अगर हम बात करें भगवान श्री हनुमान जी की, आज उनको भगवान का दर्जा मिला गया, लेकिन वो एक साधारण वानर के रूप में ही उनका जन्म हुआ। लेकिन उनके अच्छे कर्म,
उनका अच्छे जो इच्छाएं हैं उन्होंने उनको भगवान का दर्जा दिया, और आज जो है पूरा संसार, पूरा जो भारत देश है उन्हें महाबली भगवान के नाम से जानता है, उन्हें पूजता है। तो बात वही है। अगर हम दूसरा उदाहरण लेते हैं रावण का, जिस प्रकार रावण ज्यादा क्रियाशील हो गया था, उसकी इच्छाएं बढ़ रही थी दिन प्रतिदिन। जैसा कि हम लोग जानते हैं उसने स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया था, और स्वर्ग ऐसी चीज मानी जाती है हमारे सनातन धर्म में कि अगर आपने स्वर्ग जीत लिया मतलब पूरा संसार। दूसरी तरफ उन्हें अमरत्व का वरदान भी प्राप्त था, मतलब कोई भी जीव उन्हें मार नहीं सकता था सिवाय एक इंसान के। और शनि को, काल को उन्होंने बांध के रखा था, बंदी बना करके रखा था। तो कहने का भाव यह है कि उसकी इच्छाएं जो है बढ़ रही थी, और उन्हीं इच्छाओं की वजह से उसके कर्म जो है बुराई में बदल गए, अहंकार में बदल गए, जिसका उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु जी ने श्री रामचंद्र जी का अवतार लिया और उनसे इस संसार से मुक्ति दिलाई। तो इस प्रकार एक साधारण इंसान मतलब 10,000 साल के जीवन को जीत करके उसे और भी बढ़ा सकता था, और अपनी क्रियाओं, अपने इच्छाओं के अनुसार वो एक देवता का रूप भी धारण कर सकता था। फिर बात आती है तमगुण। तमगुण का अर्थ ये है कि जहां पर अंधकार, बुराई और अधर्म ज्यादा हो। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, वहीं से निर्माण होता है द्वापर युग का। द्वापर युग में हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी, जो कि भगवान विष्णु जी के ही अवतार माने जाते हैं, वे जन्म लेते हैं। और द्वापर युग के समय में अच्छाई और बुराई जो है मतलब एक ही जगह पर, एक ही घर में विराजमान होते हैं। और उसी के आधार पर माना गया है कि उस समय के जो इंसान है उसकी उम्र करीबन 1000 वर्ष तक। उसका मैं एक और छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि आज के समय में जैसे कि मार्वल मूवीज हम लोग देखते हैं हॉलीवुड की, इसमें एक कैरेक्टर है रीक, जो गॉड है, थॉर। एक मूवीज है उसके कुछ पार्ट्स की, एक पार्ट्स में वो जैसे ही अपने पिता और अपने भाई के साथ बहस कर रहा होता है, तो उस समय थॉर एक बात कहता है कि हम इंसानों में और गॉड में फर्क सिर्फ इतना ही है कि हम इंसानों की बजाय हजारों सालों का हमारा जीवन होता है। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि उनके जो देवता है, ग्रीक जो एक मैथोलॉजी मानी गई है, उनके जो देवता माने गए हैं, उनका जो एक लाइफ स्पैन माना गया है वो हजारों सालों में माना गया। और यही आधार हमारे सनातन धर्म में भी द्वापर युग में ये कहा गया है कि उस समय के एक साधारण इंसान की जो आयु है वो करीबन 1000 वर्ष तक हो। और इस काल की जो एक लाइफ स्पैन जो मानी गई है वो करीबन 8,64,000 वर्ष का ये युग माना गया है, द्वापर युग। तो 8,64,00,000 वर्ष में एक इंसान की जो आयु है वो करीबन 1000 वर्ष तक मानी गई है। और कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जी और जब महाभारत का युद्ध हो रहा होता है तो उनकी आयु भी करीबन 80 से 90 वर्ष की मानी गई। वहीं दूसरी तरफ जो भीष्म पितामह है वो भी युद्ध में शामिल हुए होते हैं, उनकी उम्र करीबन 150 साल मानी गई। तो कहने का भाव ये है कि उस समय एक साधारण इंसान जो है 1000 वर्ष तक आसानी से जी सकता था, लेकिन कुछ उनके कर्मों की वजह से वो जो है पहले ही मतलब गुजर चुके होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भीष्म पितामह जी युद्ध में घायल हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होता है और वो अपनी मर्जी से जो है मृत्यु को प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण जी, भील उनके पैर पर तीर मारते हैं जिसकी वजह से वो अपना शरीर का त्याग करते हैं। अगर भील मानिए कि अगर तीर नहीं मारते तो शायद भगवान श्री कृष्ण जी और भी बहुत सारे साल इस धरती पर रहते। लेकिन एक प्रमाण ये भी मिलता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जो पांडव जो थे उन्होंने करीबन 3000 वर्ष तक जो है इस धरती पर राज किया, या हम ये कह सकते हैं कि अपना राजपाट चलाया, अपने वंश को आगे बढ़ाया। फिर धीरे धीरे जैसे ही समय बदलता है बात आती है कलयुग की। तो कलयुग का जो समय जो माना गया है वो करीबन जो टाइम माना गया है वो है 4,32,000 वर्ष का ये समय माना गया, जिस युग में आज हम रह रहे हैं। और इस युग में इंसान की आयु जो है पहले जैसे 1000 वर्ष थी वो घट करके सिर्फ 100 वर्ष तक रह गई। उसका उदाहरण हम लोग जानते भी हैं कि अगर हम बात करें हमारे बड़े बुजुर्गों की, वो आसानी से 100 साल तक की उम्र जो है
जीते थे, अपना 100 साल तक का जीवन जीते थे और एक साधारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। एक छोटा सा उदाहरण मैं खुद का देना चाहूंगा। मेरी खुद की ग्रैंड मदर, मेरी दादी माता जी, करीबन 3 महीने पहले वो गुजर गए थे, लेकिन वो बड़ी ही साधारण मौत मरे हैं, गुजरे हैं मतलब, या हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि उन्होंने अपना बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन जिया है। सनातन धर्म में एक ये भी प्रथा है कि माँ बाप जो है अपने बच्चों को बड़ा हुआ देखना पसंद करते हैं, उनका विवाह देखना पसंद करते हैं, लेकिन मेरे दादी जी ने मतलब अपने पोते पड़पोतों तक का भी देखा है, उनके विवाह भी उन्होंने देखे हैं। तो ये भी एक प्रथा है कि मतलब जो भी बुजुर्ग इस अपने वंश को इतना आगे बढ़ते हुए देखता है तो साक्षात मतलब उसे स्वर्ग की प्राप्ति। तो कह सकते हैं कि मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो आसानी से 100 साल की उम्र जी लेते, लेकिन अगर हम आज के मनुष्य की बात करें तो आज का मनुष्य बड़ी मुश्किल से 60 या 70 साल की उम्र ही जी पाता है। और धीरे धीरे ये समय जो प्रणाली है वो घटती ही जा रही है, उम्र जो है इंसान की घटती ही जा रही है। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर इस कलयुग के अंत में भगवान विष्णु जी अपना 10वां अवतार लेंगे तो किसकी रक्षा करेंगे वो? इस सवाल को क्लियर करने से पहले मैं एक आपको क्लियरिटी दे देना चाहता हूं कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि इस युग का जो समय है वो 4,32,000 वर्ष है, और उस 4,32,000 में से भी सिर्फ अभी तक जो है सिर्फ 5,000 वर्ष ही गुजरे हैं। मतलब इस कलयुग के अभी तक सिर्फ 5,000 वर्ष ही बीते हैं, और इन 5,000 वर्षों में भी हम देख सकते हैं कि आज भी जो मनुष्य है आज भी वो धर्म में, सत्य में, अच्छाई में और प्रेम में विश्वास रखता है, भगवान में विश्वास रखता है। अभी भी उसके अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई बाकी है। तो कहने का भाव यह है कि हर एक युग में एक गोल्डन समय होता है, एक स्वर्ण समय होता है, और उस समय जो है धर्म काफी हद तक प्रख्यात होता है, उसका प्रचार फैल रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो समय खत्म होगा, अधर्म जो है, बुराई जो है वो बढ़ती जाएगी, और वो बुराई जो है धीरे धीरे उस युग को, उस समय को बिल्कुल समाप्त कर। तो बात वही है, सवाल वहीं पे फिर से खड़ा होता है कि जो 4,27,000 जो वर्ष बचे हैं, क्या उतने समय तक हम मनुष्य जीवित रह पाएंगे, या हमारे आने वाला जो वंश है, हमारी जो पीढ़ियां हैं वो जीवित रह पाएंगी? तो उसका साधारण सा आंसर मैं यही करना चाहूंगा आप लोगों को। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है, एक तरफ तो ये है कि हमने हमारी इस धरती को, पृथ्वी को प्रदूषित कर दिया है। आज हवा, जल, पृथ्वी, भूमि सब प्रदूषित हो चुकी है। हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, जिससे कि गर्मी बढ़ती जा रही है, हमारे ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। मतलब आने वाले ज्यादा से ज्यादा 400-500 सालों तक जो है बहुत हद तक जो जमीन है वो खत्म हो चुकी होगी, या बहुत हद तक जो इंसान है वो खत्म हो चुके होंगे। लेकिन दूसरी तरफ इंसान जो है विज्ञान के सहायता से दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभाव में निकला हुआ है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मंगल ग्रह पर अभी जो है तलाश जारी है कि वहां पर जीवन संभव हो सकता है, और शायद आने वाले 100 या 200 सालों तक जीवन संभव हो भी जाए। तो जैसे मैंने पहले सवाल किया था कि अगर भगवान कल की अवतार लेंगे तो किस इंसान की वो सहायता करेंगे या मदद करेंगे बुराई से बचाने के लिए, तो उसका उत्तर यही है कि इंसान जो है पृथ्वी पर नहीं रहेगा, लेकिन वो बाकी ग्रहों पर शिफ्ट हो जाएगा, जाना शुरू कर देगा, और विज्ञान इतनी तरक्की कर जाएगा कि हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक, या हमारी जो आकाश गंगा है उससे भी आगे तक आसानी से जा पाएंगे, सफर कर पाएंगे। लेकिन हमारे ग्रंथों में ये भी तथ्य लिखा है कि जो कल की अवतार होंगे भगवान विष्णु जी के, वो हमारी धरती मतलब हमारी पृथ्वी पर, हमारे इसी ग्रह पर होंगे, और ये भी लिखा है कि भारत देश में ही बातें लिखी गई हैं, वो कोई मिथ्या नहीं है, कोई झूठ या फ्रेम नहीं है, वो सब तथ्य है, सत्य है। तो इस सवाल का यही जवाब है कि जो कल की अवतार जो लेंगे वो हमारे भारत देश में ही होंगे, हमारे धरती पृथ्वी पर ही होंगे। चाहे उस समय का मनुष्य किसी दूसरे ग्रह पर भी क्यों ना हो, लेकिन उस समय जो भी बुराई, जो भी अंधकार, जो भी अधर्म, जो भी असुर होगा, उसका अंत करके इस पूरी सृष्टि, पूरा संसार का उद्धार वो करेंगे, और वहां से कलयुग का अंत होगा और नए युग की शुरुआत होगी।
तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये वाक्य पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और भी बहुत सारी जानकारी हम आपके सामने लाते रहेंगे। अगले अध्याय में हम लोग कल्कि अवतार के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।